नमस्कार। आज हम जानेंगे जो चंद्रशेखर आज़ाद है, जो आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा 15 अगस्त पे ट्वीट करके क्या कहा गया है अपने समाज के बारे में, और जो अपने समाज में जो विकास हो रहा है, जो स्वशासन के बारे में क्या कहा गया है, और राज्य जो सरकार है, केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है, इनके ऊपर भी जो चंद्रशेखर आज़ाद है इनके द्वारा क्या कहा गया ये भी हम जानेंगे। और दूसरी जिनको कहा जाता है आयरन लेडी यानी बहन जी, यानी मायावती जी के बारे में, मायावती जी के द्वारा क्या कहा गया है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत कम समय में इसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे। हुआ है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा कहा गया कि जब नरेंद्र मोदी जी यानी जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनके द्वारा भाषण जब दिया जा रहा था, वहाँ जब भाषण जब दे रहे थे तो इनके द्वारा ये कहा गया कि जो प्रधानमंत्री जी हैं इनको सोचना चाहिए कि हमारा देश कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, और हमारे जो समाज में है, हम लोग कब तक, हम लोग अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए, हम लोग वास्तविकता में आज़ाद कब होंगे, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, जातिगत रूप से हमारे साथ कब भेदभाव ख़त्म होगा। क्योंकि आज भी उनके द्वारा कहा गया कि जो हमारी समाज है, आज भी किसी समाज के साथ जाति के नाम पे मार दिया जाता है, जाति के नाम पे प्रताड़ना किया जाता है, जेंडर वाइज हमारे समाज में मतलब भेदभाव किया जाता है। मतलब उनको द्वारा यही कहा गया कि हम लोग कब तक जातिगत आधार पर भेदभाव करेंगे, और जो हमारा जेंडर वाइज है, यानी हम लोग जो कब तक हम लोग किसी लिंग के आधार पर लड़ते रहेंगे कि महिला है, पुरुष है। तो महिलाओं की सिक्योरिटी के बारे में भी सोचें, महिला शिक्षा के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। बाकी कहा गया कि हम लोग आर्थिक रूप से भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। जैसे आर्थिक रूप से भिन्नता ये है कि आज भी एक वर्ग ऐसा है जो पैसों का, जो अर्थ का है, जो पैसों का केंद्रीकरण है, कुछ लोगों के हाथ में चला गया। यानी मात्र कुछ लोग हैं जिनके पास भारत की, देश की 60 से 70% अर्थव्यवस्था उनके हाथ में जकड़ी हुई है। तो इनके द्वारा कहा है कि पैसों का जो केंद्रीकरण है, इसको सरकार कुछ ऐसा रेगुलेशन लाए जो पैसों का, ऐसा नहीं है कि सरकार सबको अमीर करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात हम भी बोल रहे हैं कि सरकार का काम नहीं है किसी व्यक्ति को अमीर बनाना, इस बात से हम सहमत भी नहीं हैं। लेकिन सरकार का इतना कर्तव्य जरूर है कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा नाली से खाना उठा के ना खाए, कूड़ा से खाना उठा के नहीं खाए। हम एक वीडियो देख रहे थे जो 15 अगस्त था, उस दिन वीडियो पूरा आ रहा था। तो एक बच्ची थी, तो क्या हो रहा, किसी कहीं प्रोग्राम चल रहा था, तो प्रोग्राम में सारे लोग खा रहे थे, और जो जैसे मान लीजिए व्यक्ति कोई खा लिया ऐसा खाना, ऐसे ले जाकर कोई व्यक्ति डाल रहा है, जो डस्टबिन बनाया जाता है, डस्टबिन में ऐसे फेंक रहा था, और वहाँ पर एक बच्ची ऐसे बैठी हुई थी, बच्चे उठा खा रहे हैं। सोचिए कौन सा भारत है, कौन सा विकसित भारत है। अगर आप अमेरिका, जापान, ब्रिटेन की अगर ऐसी फ़ोटो देख लेंगे, अगर वहाँ के लोग देख लेंगे, तो लोग सर में से लोग मर जाएंगे। तो सरकार को ये सोचना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। कम से कम सरकार से हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सरकार अमीर बनाए, लेकिन सरकार से हम ये जरूर चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति क्या, मैक्सिमम सरकार एक कोशिश करे कि कोई व्यक्ति खाए भी ना, सोए ना, कोई नाली से, ऐसा दिन ना आए कि कम से कम कोई व्यक्ति नाली से उठाए खाना खाए, कोई व्यक्ति कूड़ा से उठाए खाना खाए। अगर कोई किसी देश का बच्चा बोल रहा है कि हमें 20 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में हमें फांसी लगाने का मन कर रहा है, हमें जीने का मन नहीं कर रहा है, तो सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि किसी देश का बच्चा कह रहा है कि हमें जीने का मन नहीं कर रहा है। उसकी सरकार, लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि लोक का तंत्र, यानी हर व्यक्ति का अहमियत उतना ही होना चाहिए जितना बड़ा अहमियत प्रधानमंत्री जी के बात का है, और उतना ही महत्व किसी गरीब घर के बच्चा का होना चाहिए। तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है। और लोकतंत्र में कोई बच्चा भूखे सो रहा है, कोई देश की जनता भूखे सो रही है, कोई बच्चा नाली से खाना उठाए खा रहा है, कूड़ेदान से खाना उठाए खा रहा है, तो ये अच्छी लोकतंत्र की पहचान नहीं है। इसमें सरकार को मंथन करना चाहिए। और खुद सरकार के द्वारा कहा गया कि इतने लोगों को हम लोग राशन बांट रहे हैं, तो आप सोचिए कि जब सरकार खुद कह रही है कि हम राशन बांट रहे हैं, तो हमारी स्थिति क्या है। तो इसके पे सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि हमसे हमारे पड़ोसी आगे निकल गए भूखमरी में, तो हमें इस चीज़ पे मंथन करना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं बहन जी के ऊपर। बहन जी के द्वारा ये कहा गया है कि जो अमेरिका के द्वारा बार बार जो टैरिफ वाली व्यवस्था लाई गई है, बार बार जो कर की व्यवस्था बनाई जा रही है, तो मायावती के द्वारा बहुत अच्छा बात कहा गया। बहन जी यही कह रही हैं कि सरकार को अपना मतलब खुद मेक इन इंडिया बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, हम कुछ ऐसा करें कि हमें किसी देश के ऊपर मतलब निर्भर ना रहना पड़े। हम कुछ ऐसा काम करें, हमारी सरकार कुछ ऐसा काम करे कि हम अपने आप पे मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस रहें, हमें किसी के ऊपर आत्मनिर्भर ना रहें, हम अपना काम खुद भी कर लें। बाकी टैरिफ पे भी इनके द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया, कहा गया कि बहन जी के द्वारा कि प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारी देश की सरकार है, अच्छा काम करे, ऐसा काम करे कि हम जो उसको जवाब मिले, अमेरिका को अच्छा जवाब दिया जाए, और हमें खुद पे अपना ऐसा काम किया जाए कि हम लोग किसी के ऊपर आत्मनिर्भर ना रहें। बाकी और भी इनके द्वारा ट्वीट पे कहा गया है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।